स्थानीय मान गणित का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, हमने जो पुरानी वीडियोस बनाई थी और आपको समझाने की कोशिश की थी मान कार्ड्स और गणित माला से, हम उसको अब असाइनमेंट के रूप में भी एक बार समझ लेते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए 725 में अंक 7 का मान क्या है? 700। क्योंकि अंक 7 सैकड़ा अथवा 100 के स्थान पर है। जरा ध्यान से देखिए इस अंक को, जो कि 725 है। इसमें 5 का अंक कौन से स्थान पर है? इकाई यानी वंस प्लेस पर। इसके बाद अगर हम 2 की बात करें तो 2 कौन से स्थान पर है? दहाई यानी टेंस प्लेस पर। इसके बाद जैसा कि अभी डिस्कस किया गया था, 7 कौन से स्थान पर है? ये है 100 प्लेस पर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए हम संख्याओं के स्थान मान को एक बार वापस से देख लेते हैं। इकाई का मतलब होता है पहला स्थान, जो कि हम पीछे से देखना शुरू करते हैं संख्या में। दहाई का मतलब दूसरा स्थान, जो कि किसको बताता है? संख्या में कितने 10 हैं। सैकड़ा यानी संख्या में कितने 100 हैं, पीछे से यह तीसरा स्थान होता है। हजार यानी संख्या में, पूरी संख्या में कितने हजार हैं, तो ये पीछे से चौथे स्थान पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार 10,000 पांचवें और लाख छठे स्थान पर देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जो कि नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ये उदाहरण, अभी हम इस उदाहरण को अगर देखें बड़ा करके तो हमें समझ में आएगा कि इसमें 9 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। 8 कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। फिर 5 सैकड़ा, 7 हजार, 4 10,000 और 3 कौन से स्थान पर है? लाख के स्थान पर है। इसी को ही यहाँ पर इस तालिका में भरकर समझाया गया है। देखिए, 9 इकाई के स्थान पर रखा है तालिका में, यहाँ पर इकाई के स्थान पर। उसके बाद 8 देखिए दहाई के स्थान पर, पीछे से दूसरा अंक 8। इसके बाद आप देख सकते हैं 5 कौन से स्थान पर रखा गया है? सैकड़ा के स्थान पर। और 7 यानी 7,000 हजार के डब्बे में रखा गया है। इसी प्रकार से 4 10,000 के स्थान पर रखा गया है, जो कि क्या दर्शाता है कि इस संख्या में 4 10,000 के स्थान पर है, मतलब वो 40,000 है। इसी प्रकार से 3 लाख के स्थान पर है, इसका मतलब वो 3 लाख है। तो संख्या, ये क्या संख्या बन गई पूरी? ये संख्या बन गई 3,47,589, यानी 3,47,589। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और अभ्यास करना पड़ेगा, पर आप ये जल्दी ही समझ जाएंगे। चलिए अब असाइनमेंट देखते हैं। इस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पीले रंग का डब्बा किसको दर्शाएगा? एक को। किसको? एक को। और ये लंबी हरे रंग की डंडी किसको दर्शाएगी? 10 को। और ये चौकोर लाल डब्बा किसको दर्शाएगा? 100 को। और ये पूरा जो घन है आसमानी रंग का, ये घन किसको दर्शाएगा? 1000 को। तो अब आप देख लीजिए का उदाहरण जो यहाँ पर करा हुआ है, इसे हमें कैसे करना है। आप का उदाहरण में देखिए, ये एक है। ये एक किसको दर्शा रहा था? 100 को। तो इसका मतलब ये क्या है? 100। फिर ये कितना हो गया? 200। फिर ये कितना हो गया? 300, 400, 500, 600 और 700। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है? 700। इसके बाद अब हम देखते हैं दहाई, यानी ये हरे रंग के डब्बे जो कि 10 को दर्शाते हैं,
का उदाहरण में कितने हैं? आप देखिए, यहाँ पर ये कितने दिए गए हैं? 10, 20, 30 और 40। कितने दिए गए हैं? 40। इस 40 को हमने यहाँ पर 700 के साथ जमा करना है। अब हम देखेंगे इकाई के अंक कितने दिए गए हैं, यानी ये छोटे डब्बे जो किसको दर्शा रहे थे? 1 को। हम देख सकते हैं ये कितने दिए गए हैं? 9। और इन सबको हमें जोड़ना है ताकि हमें अपना पूरा नंबर, पूरी संख्या मिल सके। तो हम देखेंगे कि जोड़कर कितना आ रहा है? 749। और ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको खा उदाहरण समझाती हूँ। खा उदाहरण में देखिए, ये आसमानी रंग का घन किसको दिखा रहा था? 1000 को। तो अब आप देखिए, यहाँ पर ये 1000 है और ये 1000 है। तो 1000 और 1000 मिलाकर कितने हो गए? 2000। कितने हजार हो गए? 2000। तो इसी तरीके से ये 100 कितने हैं यहाँ पर? 2। तो अब नंबर कितना बन गया? 2200। अब हमें ये 3 दहाई भी मिलाने हैं। 3 दहाई मतलब 30। तो 2230। अभी तक संख्या क्या बन गई? 2230। पर देखिए यहाँ पे नीचे छोटे छोटे इकाई भी तो दिए हैं, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितने हैं? 5। तो जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2235। इन सबको जोड़कर ये बनेगा। आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगले उदाहरणों को भी ट्राई करिए और अपने उत्तर यहाँ पर इस स्थान में लिखिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले में है एबकस। एबकस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिससे आप स्थानीय मान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एबकस में देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक है, यहाँ पर दहाई का अंक है, यहाँ पर सैकड़ा यानी 100 और यहाँ पर 1000। आपको इकाई का अंक में गिनने हैं। कितने हैं? चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं? 7। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 7 इकाई के स्थान पर। अब आप देखिए दहाई के अंक में कितने हैं? जो दहाई वाला ये पूरा स्पाइक है, डंडा है, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं? 5। तो आप यहाँ पर कितने लिखेंगे? 5। अब आप देखिए 100 प्लेस पर यानी सैकड़ा के स्थान पर कितना है? एक भी नहीं। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब आप देखिए 1000 के प्लेस पे कितना है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। तो हमारा संख्या क्या बन गई? 4057, 4057। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। खा, गा, घा और डा आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में 3 अलग-अलग स्थान पर है। हर संख्या में 3 का स्थान मान लिखना है। आपको सिर्फ 3 पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? 3 पर। हर संख्या में आपको सिर्फ 3 पर फोकस करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर 3 को देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 3 कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा है? 3000 या 3000। कैसे भी लिख सकते हैं आप, शब्दों में भी लिख सकते हैं और संख्या में भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए खा में 3 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 सैकड़ा के स्थान पर है यानी 300। आसान है ना ये? इसी तरीके से आपको हर संख्या में 3 का स्थानीय मान समझना है। किसका स्थानीय मान? 3 का। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और आप खुद से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में आप देख सकते हैं 8 दिया हुआ है इकाई के स्थान पर। ये वाला अंक, ये कौन से स्थान पर आएगा? इकाई के स्थान पर।
इसके बाद हम देखेंगे दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर क्या है? 30। तो 30 हम पूरा नहीं लिखेंगे, संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर केवल 3 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे 700। 700 मतलब सैकड़ा। तो पहले हमने क्या लिखा हुआ था? हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर 8 लिखा हुआ था इकाई के स्थान पर, और हम यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर क्या लिख देंगे? 7, क्योंकि ये 700 है। इसके बाद हम देखेंगे हजार के स्थान पर क्या है। हजार के स्थान पर कितना है? 3000। तो हम यहाँ पर केवल 3 लिख देंगे। उसके बाद 90,000। 90,000 के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो स्थान है ये पहले से ही ये दर्शा रहा है कि 9 किसको दर्शाएगा? 10,000 को। तो आपको इस तरीके से पूरी संख्या अपने उत्तर में लिखनी है। मैंने आपको का पार्ट कर कर दिखा दिया है। आप बाकी पार्ट खुद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।